ಶ್ರೀ ಚರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೈದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶಿವಚರಣಗಳಿಗೆ ಮಣಿದು, ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಸಂಕುಲವೇ, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದವೇ, ಇಂದು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾರತ ಯೋಗ ಭೂಮಿ, ಧರ್ಮಭೂಮಿ, ಉತ್ಥಾನ ಭೂಮಿ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟಾರರು ಆನೋಭದ್ರ ಕ್ರತವೋ ಯಾಂತು ವಿಶ್ವತಃ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಈ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಿಂದ ಕರೋಲಿ ಶಂಕರ ಮಹದೇವ ಬಾಬಾ ಅವರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಯೋಗಿಗಳು ಇಂದು ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಪೂಜ್ಯರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಾತಾಜಿಯವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. हार्ट सर्जरी की जरूरत है. इनको एक भय है, सर्जरी का भय है. एक बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दो. से पूछो, कोई मृत्यु का भय लग रहा है? आपका आशीर्वाद ही दवा है. ये क्या है? ये 10 किलोमीटर चल के आ सकते हैं. हार्ट का वो क्या बोलता है, हार्ट बाईपास सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है सर. हाँ, पहले हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद हार्ट सूख गया है पूरा. फंक्शन हाँ. बाबा क्या होता है, हार्ट में 2 तरह पे ट्रीटमेंट होता है. एक प्लास्टिक करते हैं, दूसरे सर्जरी करते हैं. इनको सर्जरी की जरूरत है, हार्ट सर्जरी की जरूरत है. जो रक्तनाल जो बंद हुआ होगा उसको दूसरी तरह से ग्राफ्ट करके, बाईपास करके ऑपरेशन करना पड़ेगा. जैसे ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं वैसे. अभी इनको एक भय है, सर्जरी का भय है. सर्जरी का भय है ना, हटा दें. 10 सेकंड लगेगा, सर्जरी का भय समाप्त हो जाएगा. क्लोज योर आइज, आँखें बंद. रोगों से है, रोग और कष्टों से मृत्यु का नष्ट, मृत्यु का अभय प्रदान किए, निर्भय कर दिया. 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दो. 3 टाइम्स ओम नमः शिवाय, देन ओपन आइज. आँख खोलिए. आप देखिए, आँख बंद करके सोचिए, आप कोई भय लग रहा है? चेक योर सेल्फ. इससे पूछो, कोई मृत्यु का भय लग रहा है? नहीं, खत्म. अब क्या हुआ, मृत्यु का भय था, सर्जरी का भय था, तो इनका इम्यून सिस्टम बढ़ हाई हो. अब क्या है, ये भी उठ के दौड़ सकता है. यही दबा देता है डिप्रेशन. सही है बाबा. आपका आशीर्वाद ही दवा है. अभी अच्छा फील कर रही है. और अभी आप ब्रीदिंग करें. अभी ब्रीदिंग करो आप, डीप ब्रीथ, और फिर देखो कैसा फील हो रहा है. सब कर सकता है ये. नाक से. हाँ, यस. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा.
हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंट टाइम कष्टों से बाहर है ऐसा। अभी अभी कोई कष्ट महसूस हो रहा है इधर? एनी प्रॉब्लम? नो। अभी क्या है, ये 10 किलोमीटर चल के आ सकते हैं प्रेजेंट टाइम ऐसा। अच्छे हो जाए। आइडियल है, ये लोग करें इसको अपनाएं। मेरा नाम अरविंद सिंह, वैसे दरबार का नाम अभी अरविंद रमण है और मैं आजमगढ़ से आया हूँ। कि मेरी बच्ची जो है ये बहुत बीमार थी। बीमार क्या, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया सब चीज़ थी, जो कोई ऐसा चीज़ नहीं था दिमागी रोग की जो इसको नहीं था। और मैं बहुत भटका हूँ, बहुत मेडिकल का मैं बहुत चक्कर काटा हूँ। और काटते काटते मुझे दया संजोग से इस दरबार का पता चला और मैं आया। ये कोई बनावटी बात नहीं है। जब इस बच्ची को लाया था तो दरबार में ये घुस नहीं रही थी और हम धक्का दे करके, यहाँ पर सैटरडे का दिन था और हम धक्का दे करके भीतर घुसाए और इसकी चिकित्सा बाबा ने शुरू किया। और पहले हमने 9 हवन किया। 9 हवन करते ही इसकी जो सिजोफ्रेनिया थी, जैसे इसको महसूस होता था, वो सब खत्म हो गया। जो है चिल्लाना, जब ज़्यादा चिल्लाती थी, भयभीत रहती थी, वह यहाँ आकर के हवन करते ही ठीक हो गई है। जो है और बहुत सारी चीज़ें क्या कहूँ मैं, जो है कि वो सिम्टम ही बहुत किस्म के सिम्टम आते थे, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर ऐसे पूछने पर डॉक्टर बताते थे। जो है उससे यही था कि ये सोई रहती थी और इसका फ़ोटो तो अभी मेरे पास नहीं उपलब्ध है। ये दवा खा करके इतना मोटी हो गई थी, या आप फोटो देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। जो है बहुत ज़्यादा मतलब मोटी हो गई थी। जो है 95 केजी की थी, 95 केजी की। जो चूँकि हम भी सर्विस करते हैं, सीआरपीएफ में हैं, तो जो देखा था, हमारी जहाँ तक समझ थी कि मेडिकल ट्रीटमेंट ही इसके लिए उपयोगी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने ये जाना कि नहीं, हमारी वैदिक परंपराओं में ऐसा ट्रीटमेंट है
यदि महागुरु जैसे गुरु जी हैं, अगर ऐसा कोई मिल जाए तो बिल्कुल क्लियर कट जो है, हम तो ये समझते हैं कि जब इसका ये रोग ठीक हो सकता है तो कैंसर और तमाम असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक यह समझने में यह मालूम हुआ जो है। हरिहर, मेरा नाम दीक्षा राधा है और मुझे ये प्रॉब्लम थी तो मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर था प्लस स्किज़ोफ्रेनिया था और मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे हमेशा वॉच कर रहा है और जो मैं ना सोचती थी वो मुझे सब दिखता था और मेरे आंखों से पूरा धुंधलापन दिखता था, मुझे कुछ साफ नहीं दिखता था। मुझे हमेशा लगता था कहीं भी इतना धुंधलापन है कि मैं गिर जाऊंगी। मेरे दूर चीज़ें तो जैसे लगता था कभी पास हैं कभी दूर हैं, ये सारी मुझे दिक्कतें थी और जो मैं एकदम नहीं सोचना चाहती थी वही बार बार सोचती थी, जिसकी वजह से हमेशा मुझे डिप्रेशन बना रहता था, लोगों से भय बना रहता था। यहाँ पे धड़कन इतनी तेज़, जब मैं आई अंदर तो मेरा सर एकदम ऐसे नीचे था और अंदर आते ही मुझे जैसे लगा कोई इतनी तेज ऊर्जा, इतना तेज़ मुझे कोई खींच रहा है जैसे मैं उड़ती हुई चली जा रही हूँ। और मुझे पता मेरे मम्मी पापा ऐसे ही मतलब वो आए थे यहाँ पे खड़े थे, वो स्लीपर निकाल रहे थे और मैं ये लोग इधर उधर देख रहे थे और मैं भागते हुए बाबा के दरबार में गई। बाबा के पास असीम शक्ति है, मुझे बहुत डिफरेंस लगता है। पहले तो मैं यहाँ पे पहली बात मैं खड़े होकर बोल दे रही हूँ, यही बहुत बड़ी डिफरेंस है। मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे इतनी शर्म आती थी, इतना अजीब लगता था, इतना भयभीत होती थी, इतना डरती रहती थी कि मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ कि मेरी ये वीडियो, मेरा ये इंटरव्यू अगर मेरे क्लास वाले, मेरे खुद क्लास टीचर देखेंगे तो उनको इतना डिफरेंस लगेगा, मैं इतनी चेंज हो गई हूँ। मेरा पति को बहुत उसको डिप्रेशन जैसा था, फिर मतलब उसको जो बात करने में उसको तकलीफ होता था, उसको इधर ब्रेन में भी थोड़ा वो मतलब नींद रात को नहीं आता था एक्चुअली। फिर वो हॉस्पिटल में है ना, पूरा लास्ट स्टेशन में था। तो फिर मैं बोला बाबा माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति को जिंदा होना चाहिए बोल के फिर बाबा माँ से प्रार्थना कर लिया। फिर मेरा पति को बहुत अच्छा होया। पति बोला नहीं ऐसा नहीं करो, तुम नहीं जाओ मुझे छोड़ के। बोला मैं पति को 1 सेकंड में दुबई से छोड़ के मैं बाबा माता की तरफ में आई हूँ। फिर मेरा पति को बहुत अच्छा होया। मैं पहले से जोड़ा था दरबार में। फिर मुझे बहुत विश्वास था बाबा माता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा पति को जिंदा चाहिए, मेरा पति को जिंदा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोला फिर बाबा माता मेरा कृपा सुन दिया। फिर बाबा माता फिर इधर मुझे पहुंचाया दरबार से। बाबा माता मुझे बहुत कृपा करे, जितना भी धन्यवाद कहूँ तो मुझे कम पड़ जाता बाबा माता के लिए। मुझे बहुत बाबा माता कृपा कर लिया। मेरा बेटा नशा करता था, उस वजह से आई थी मैं। 25 फरवरी को 1 डे की थी, मैं अभी महावन करने आई हूँ। मैं दरबार का धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरा बेटा 25 तारीख को यहाँ पे मैं 1 डे की थी। मेरा बेटा वहाँ रियाब सेंटर में था। फिर यहाँ से जाने के बाद में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको सेंटर से लाऊं कि नहीं लाऊं। नशा तो 3-4 साल से कर रहा था। रियाब सेंटर में तो पहले मैं डाली नहीं, बाद में देखी बहुत ज्यादा करने लग गया तो उसको डालती थी, 1 महीना रखती थी। फिर वो बस माँ की ममता है, वहाँ पे खाना पीना अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, तो वापस ले आती थी। फिर घर में करता, फिर उसको ले जाके डाल देती। ऐसे करते मेरा 1 साल तक सिलसिला चला। फिर उसके बाद में मैं दरबार आ गई। मतलब 3-4 बार डाली उसको रियाब सेंटर टोटल। कुल मिलाकर आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरा बेटा 1 डे करने के बाद में पूरा सही हो गया था, एकदम ठीक हो गया था। बस खाली उसकी माथा की जो थोड़ी सी डिप्रेशन और वो नहीं गई, बाकी नशा का तो नाम भी नहीं लिया मेरा बेटा पूरा एकदम भी। 2.5 महीना तक एकदम नाम नहीं लिया। दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं कि मेरा बेटा यहाँ से ठीक हुआ है। मेरे को 2 नवंबर 19 को अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था। फिर मैं बिलासपुर में इलाज करा रहा था अपोलो हॉस्पिटल में। वहाँ के डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की है। उसके बाद में ब्लॉकेज तो नहीं निकला। फिर उसके बाद बोले कि किडनी में इन्फेक्शन है और सूजन है, तो तुम्हारा डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस का नाम सुनते ही मेरे हाथ पैर कांप गए। मैं कहा डायलिसिस का मतलब तो ये समझ लीजिए 1.5 साल की जिंदगी होती है। फिर जब मैं यूट्यूब से जुड़ा, दरबार से जुड़ा, तब मुझे लगा कि नहीं ये पितरों के वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो फिर मैं दरबार से जुड़ा और 1 डे हवन किया। उसके बाद में पितृमुक्ति हुई, महामृत्युंजय किया, आज महाहवन किया हूँ और अभी तक एक भी बार डायलिसिस नहीं हुआ मेरा। और मैं आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये सब दरबार की कृपा है सर, और बाबा जी की कृपा है। जो भी हो रहा है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमको देखने मिल रहा है। पितृमुक्ति हुआ, सब कुछ हुआ, हमारे बहुत बड़ी कृपा है सर दरबार की। दरबार में आने की वजह हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, तो बिना कारण के ही लड़ाई झगड़ा करना और आत्महत्या की ओर प्रेरित होना और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मतलब बिना कारण के ही लड़ाई झगड़ा होना, इस सब कारण के कारण हम यहाँ से जुड़े हैं।
बिना कारण के ही होता था, तो वही चीज़ें हमें अचंभित करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिना कारण की लड़ाई झगड़ा होना और आत्महत्या की ओर प्रेरित होना, ये तो मतलब अजीब सी बातें लगती थी हमें। पर जब से हम यहाँ जुड़े हैं 2 साल से, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ बड़े ही आराम से परिवार के सदस्य हैं हमारे। जी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा परिवार के सदस्यों में होता था पितृ दोष के कारण। जो भी नकारात्मक स्मृतियाँ थी वो परेशान करती थी, जिसके कारण परिवार के सदस्य आत्महत्या की ओर प्रेरित होते थे। और अभी 2 साल से बहुत ही अच्छा आराम है। प्रक्रिया हमने पूरी की है, जब से पूरा परिवार के सदस्य बहुत ही आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं विदेश रहता है दुबई, तो उधर से सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड सब कुछ कराया। मेरे पास रिपोर्ट भी है। डॉक्टर बोला कि इसका बच्चेदानी का ऑपरेशन करा। मेरे पास बच्चा नहीं है, बोला कि ऑपरेशन करके इसकी बच्चेदानी जल्दी से जल्दी निकाल दो, नहीं तो मर जाएगी। मैं वहाँ से बाबा संकल्प किया कि बाबा मैं ऐसा आया हूँ, मैं आपके भरोसे और आपके सिवा मैं किसी को जानता ही नहीं, मेरा कोई साथी ही नहीं है, आपके सिवा किसी का आस भी नहीं है। बाबा से मैं प्रार्थना किया। अब बाबा ने मेरे को 10 दिन के अंदर कैसे दुबई से घर बुलाए, घर से कैसे यहाँ बुला के वनडे करवाए, प्रक्रिया करवाए, और हमारी बीबी स्वस्थ होके आज इसी दरबार में घूम रही है। दरबार रिपोर्ट भी मेरे पास है, उसके पूरे बच्चेदानी का, और वो हुआ था बवासीर हुआ था, उसका भी ऑपरेशन, सबका रिपोर्ट मेरे पास है, दरबार में मौजूद है। मैंने दरबार को भी दिया है, और ये सब है। मेरी बीबी स्वस्थ होके घूम रही है। बाबा के कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो भी है गुरुदेव ही है। और गुरुदेव के अलावा मुझे कुछ नहीं जानना है, न कुछ सुनना है, न किसी का ध्यान, न किसी की साधना। राजस्थान से आया हूँ गुरुजी। मतलब वाइफ के पीरियड्स इम्बैलेंस हो गए, 40 से 45 दिन में पीरियड्स आने लग गए। और गुरुजी मैंने मेरा सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाया तो स्पर्म काउंट 0 आया है उसमें। बगल में हथेली पकड़ो बेटा, आंखें बंद करो दोनों लोग। ओम, बैलेंस, गुड। इन दोनों के जननांग प्रजननांग दरबार की शिवस्थान की भस्म छिड़क करके शुद्ध और पवित्र कर दिया सदा सदा के लिए। संतान उत्पन्न होने देने वाली जितनी स्मृतियाँ हैं, संतान को मार देने वाली गर्भ जितनी स्मृतियाँ, सब नष्ट करके शिव नष्ट करके सबसे काट खिला दिया, काट दिया सब। गर्भाशय और मजबूत किया जाए, ऊपर किया जाए। बैलेंस, अतिशीघ्र संतान उत्पन्न हो, ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा विचार आशाएं भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। बैलेंस, स्पर्म काउंट बढ़ाए जाए, फिलिपिन ट्यूब्स थोड़ी खोल दी जाए, चौड़ी की जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपने में 3 बार। अतिशीघ्र संतान होगी, ओम नमः शिवाय, बहुत जल्दी खुशखबरी दोगे तुम लोग। ये सारे ऑक्सीजन नहीं पूरी आ पा रही थी, ब्रेन में जा पा रही थी, तमाम कष्ट थे, असाध्य रोग थे, तो प्राण रक्षा भी जरूरी है। अगर आप सामने आ गए हैं तो फिर मेरा पेट में जो बच्चा है वो ठीक है ना? आंखें बंद करो। इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, हृदय गति नहीं चल रही है। आँख खोलो, आपको महसूस नहीं हो रहा कि है पेट में। अब महसूस नहीं हो रहा है कि उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बताया कि 2 महीने के बाद से बच्चे की धड़कन और ग्रोथ कुछ भी नहीं है। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 5 बार। ओम नमः शिवाय। चल रही है, धड़कन चल रही है। जी चल रहे हैं ना, बहुत तेज तो चल रही है। चल रही है, चल गई, बहुत बढ़िया, खुश रहो, खूब खुश है। अब तुम्हारे बच्चे की धड़कन चालू हो गई, ठीक है, अब ये जन्म लेगा। खुश रहो बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।